फितनतुल हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि फितनतुल हिंदुस्तान के मुकामी सरगना जमील उर्फ टैटक के मारे जाने की मुसद्दक़ा इत्तलात हैं। दहशतगर्द जमील उर्फ टैटक ज़िला पंजगूर का रिहायशी था। जमील 2022 में पंजगूर हेडक्वार्टर पर हमले, बुलेदा समेत मुतअद्दिद इलाकों में दहशतगर्द कार्रवाई में मुलव्वस था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी मुआहिदा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बताया कि 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की मुलाकात होगी, तफसीली मामलात तय होंगे। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिल फौर बंद होगा। दोनों हमसाया ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का खैर मक़दम। कहा, तुर्की में आइंदा इजलास में ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म के क़याम के मुंतज़र हैं। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के सद्देबाब के लिए इक़दामात ज़रूरी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक थीं। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट खला में पहुंच गया। HS-1 सैटेलाइट चीन से खला में भेजा गया। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट सैलाब, लैंडस्लाइड्स और कुदरती आफात की पेशगोई, माहौलियाती तब्दीलियों और अर्जियाती ख़तरात की बरवक्त निगरानी में मुआविन साबित होगा। कराची के होटलों, फास्ट फूड और बिरयानी सेंटर्स पर मुर्दा मुर्गियों के गोश्त की सप्लाई का इंकशाफ। गुलबर्ग पुलिस की मुसा कॉलोनी में गोदाम में मुर्दा मुर्गियों का गोश्त मिलने की इत्तला पर कार्रवाई। 80 किलो गोश्त बरामद। 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। पुलिस ने सिंध फूड कंट्रोल अथॉरिटी को इत्तला दे दी। तफ्तीश जारी। खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में 12 खाली बल्दियाती नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त ख़त्म। कोहा, डेरा इस्माइल खान, मानसेरा, एबटाबाद, शांगला, परदीर और मलाकंड मजमूई तौर पर 88,000 से ज़ायद अफराद ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। जनरल, ख़वातीन, मजदूर, किसान और नौजवानों की खाली नशस्तों पर पोलिंग हुई। और ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप, इंग्लैंड की भारत के खिलाफ बैटिंग जारी। 2 विकेट के नुकसान पर 102 रन बना लिए। फतह की सूरत में इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। पॉइंट्स टेबल पर ऑस्ट्रेलिया पहले, जनूबी अफ्रीका दूसरे, इंग्लैंड तीसरे, भारत चौथे नंबर पर है। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। पाकिस्तान ने ICC का मुतअस्सिबाना दावा मुस्तरद कर दिया। ICC ने 3 अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत का गैर मुसद्दक़ा दावा किया था। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि ICC ने इस दावे का कोई सबूत नहीं दिया। ये सब जय शाह के तहत ICC की नई क़यादत का पैटर्न बन चुका। ICC के दावे को पहले जय शाह फिर अफगान बोर्ड ने दोहराया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दस्तबरदारी के बाद जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान में होने वाली ट्राई नेशन सीरीज़ खेलने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। 3 मुल्की T20 सीरीज़ में पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान मैच खेले जाने थे। अफगानिस्तान ने हालिया कशीदगी के बाद सीरीज़ से दस्तबरदारी का ऐलान किया। ट्राई नेशन सीरीज़ 17 से 29 नवंबर तक लाहौर और पिंडी में खेले जाएंगे। IMF पाकिस्तान पर कौमी मफाद के खिलाफ कोई शर्त आयद नहीं कर सकता। वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि अब तक तमाम इस्लाहात पाकिस्तान की अपनी मुआशी तरजीहात के मुताबिक हैं। उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान को 31 दिसंबर तक IMF से $1.2 अरब की किस्त मिल जाएगी। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अमरीका के साथ तिजारती और टैरिफ मुआहिदा 1 से 2 हफ्तों में मुतवक्किल है। हुकूमत न्यूयॉर्क के रूज़वेल्ट होटल की निजकारी से मुताल्लिक़ फैसले के करीब है। IMF की शराइत पर सूबाई हुकूमतें विफाक के बगैर किसानों को इमदादी कीमत नहीं दे सकती। विफाक गंदम की इमदादी कीमत कम अज़ कम 4,200 रुपये फी मन मुकर्रर करे। सिंध हुकूमत का विफाक से मुल्की सतह पर गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने का मुतालबा। वज़ीर ज़राअत सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर ने खबरदार किया है कि गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर ना होने से किसान शदीद माली दबाव का शिकार हैं। अगर किसानों को मुनासिब कीमत ना मिली तो वो गंदम की काश्त छोड़ देंगे। अगर ऐसा हुआ तो मुल्क में ग़िज़ाई बहरान पैदा हो सकता है। सरदार मोहम्मद बख्श महर का कहना था
कि पीपल्स पार्टी की CEC भी गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने का मुतालबा कर चुकी है। सिंध ने गंदम उगाओ सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 56 अरब रुपए का इमदादी पैकेज मुतारिफ करवाया है। किसानों को खाद और दीगर सामान खरीदने के लिए फी एकड़ 24,700 रुपए सब्सिडी दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी का बतौर इत्तेहादी पार्टी हुकूमत को मजीद वक्त देने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शेरी रहमान ने कहा, अगले माह CEC मीटिंग में देखेंगे कि हुकूमत ने बतौर इत्तेहादी किए गए कितने वादे पूरे किए। नदीम अफजल चंद ने कहा, पंजाब में लोकल गवर्नमेंट एक्ट लाने का वादा किया गया था। हमारे इस बल्दियाती निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। महंगी तवानाई के बायस फैसलाबाद में बड़ी इंडस्ट्री बंद हो रही है। IMF को बहाना बनाकर गंदम नहीं खरीदी गई और सिंध को भी रोका गया। पंजाब हुकूमत ने गंदम और गन्ने की फसल के हवाले से किए गए वादे पूरे नहीं किए। फितना हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि फितना हिंदुस्तान के सरगना जमील उर्फ टाटक मारे जाने की मुसद्दका इत्तलात हैं। दहशतगर्द जमील उर्फ टाटक जिला पंजगुर का रिहायशी था। जमील 2022 में पंजगुर हेडक्वार्टर्स पर हमले, बुलेदा समेत मुतअद्दिद इलाकों में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस पाया गया। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी के बायस बलूचिस्तान में तोरखाम और चमन, खैबर पख्तूनख्वा में गुलाम खान और अंगूर अड्डा बॉर्डर 8वें रोज में बंद। तिजारत और पैदल आमदरफ्त मुअत्तल, दोनों तरफ सैकड़ों माल बरदार गाड़ियाँ फंस गईं। चमन, तोरखाम, गुलाम खान और अंगूर अड्डा पर सैकड़ों गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। फल और सब्जियाँ खराब होने का खदशा। तिजारती गुजरगाह बंद होने से ट्रांजिट ट्रेड की गाड़ियाँ भी बड़ी तादाद में फंसी हुई हैं। कस्टम हुक्काम का कहना है कि तोरखाम बॉर्डर से यौमिया औसतन 85 करोड़ रुपए की दो तरफा तिजारत मुतासर हुई। शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी के मामले पर एतमाद में लिया। कहा, अफगान हुक्काम को चाहिए कि अपनी सरजमीन से पाकिस्तान में हमले करने वाले दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई करें। फितना ख़ारिज, फितना हिंदुस्तान, TTP और BLA के खिलाफ मौसर कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। कौम के शहीदों, तुम्हें सलाम। ISPR ने नया नगमा जारी कर दिया। वतन पर जान निछावर करने वाले शहदा को खिराज अकीदत। अमरीका भर में 70 लाख अफराद के सदर ट्रंप के खिलाफ तारीख साज मुजाहिरे। नो किंग्स के उन्वान से अमरीका के 2700 शहरों में एहतजाज। सिर्फ शिकागो में 2.5 लाख अफराद सरापा एहतजाज। तारिकीन वतन की बेदखली के लिए छापों और रियासतों में फौज की तैनाती के खिलाफ गम-ओ-गुस्से का इजहार। मुजाहिरीन ने सदर ट्रंप की पॉलिसियों को आमिराना करार दिया। ट्रंप इंतजामिया मजीद बर्दाश्त नहीं के फलक शगाफ नारे लगाए। सदर ट्रंप का कहना है कि वो खुद को बादशाह तस्वर नहीं करते। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच अजहर महमूद का कहना है कि ICC टेस्ट चैंपियन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीतने का बेहतरीन मौका है। लाहौर की पिच बैटर्स और बॉलर्स दोनों के लिए अच्छी थी। पिंडी टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का फैसला कल पेश देखने के बाद करेंगे। जनूबी अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम ने कहा कि उन्होंने पिच का मुआयना किया है। ऐसी कंडीशंस में खेलना हमेशा चैलेंजिंग होता है। टीम मीटिंग में नुमान अली और साजिद खान के हवाले से बात की है। मालूम है कि नुमान और साजिद का चैलेंज पिंडी में भी दरपेश होगा। केशव महाराज फिट हैं। रावलपिंडी टेस्ट खेलेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट कल खेला जाएगा। क्रिकेट भी खेलो, तालीम भी जारी रखो। नौजवान क्रिकेटर्स के लिए तालीमी स्कॉलरशिप्स का ऐलान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एक तालीमी इदारे के दरमियान क्रिकेटर्स के लिए तालीमी स्कॉलरशिप्स के मुआहदे पर दस्तखत। मुआहदे के तहत मुल्क के 16 रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 कैटेगरीज में 120 नुमाया खिलाड़ियों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। ये मुआहदा 3 बरस तक नाफिजुल अमल रहेगा। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के हेड कोच माइक हसन, डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी और GM डोमेस्टिक जुनैद जिया की शिरकत।
कोयटा के नज़दीक दुक्की में कोयले की कान में हादसा, मिट्टी का तोड़ा गिरने से कान जाम बहा। नवाब शाह में बच्चों में HIV के मरज में तेजी से इजाफा, जुलाई से अब तक 100 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत ने गैर कानूनी ब्लड बैंक्स, अताई डॉक्टर्स और स्क्रीनिंग के बगैर मरीजों को खून अतिया करने के रुझान को ये मर्ज फैलने की बड़ी वजह करार दे दिया। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर असरा अफजल पेशोहो का नोटिस, अताई डॉक्टर्स की गिरफ्तारी और गैर कानूनी ब्लड बैंक्स को सील करने का हुक्म। कोयटा में टमाटर की कीमत में मजीद 50 रुपये इजाफा, फ़ी किलो कीमत 350 रुपये की सतह पर पहुँच गई। अंदरूनी शहर मुख्तलिफ इलाकों में टमाटर 400 रुपये फ़ी किलो तक भी फ़रोख्त किया जा रहा है। मार्केट ज़राए के मुताबिक नई फसल न होने, ईरान से कम सप्लाई और तलब में इजाफे की वजह से टमाटर की कीमत बढ़ी। MD कैट 2025 के सेंटर्स की फहरिस्त जारी कर दी गई। सिंध और वफाक समेत 9 शहरों के 10 सेंटर्स में टेस्ट लिया जाएगा। फैसलाबाद फ़ज़ाई मयार, पाकिस्तान में आलूदा तरीन एयर क्वालिटी इंडेक्स 399 रिकॉर्ड। लाहौर 186 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। गुजरावाला में 183 एयर इंडेक्स रिकॉर्ड। इंतजामिया का ज़्यादा आलूदा इलाकों में एंटी स्मॉग गन्स इस्तेमाल करने का ऐलान। इंतजामिया की लाहौर में शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर न जाने की हिदायत। कमालिया में दरियाई रावी के सैलाब के साथ आने वाली मछली की मांग में इजाफा, दरिया के किनारे कायम मछली के स्टॉल्स पर शहरियों का रश। चमन में पुलिस ने लाइसेंस के बगैर असलहा रखने पर कबायली रहनुमा के 3 गनमैन गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तारी के खिलाफ थाने के सामने कबायलियों ने एहतजाज किया, टायर जलाए। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग की, हवाई फायरिंग की। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया। ईरान ने कहा है कि इसके एटमी प्रोग्राम से मुतालिक दुनिया से किए जाने वाले 10 साला मुआहदे का वक्त पूरा हो चुका। अब ईरान इस मुआहदे का पाबंद नहीं, मगर ईरान ने साथ ही सिफारतकारी के लिए अपने आज़म का इरादा भी किया। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि 2015 के मुआहदे की तमाम शिकें हफ्ते के रोज़ ख़त्म हो चुकी हैं। ईरान ने यह मुआहदा 2015 में अमरीका, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और बरतानिया से किया था। सदर ट्रंप ने अपने पिछले दौर में 2018 में इस मुआहदे से निकलने का ऐलान किया था। कराची में जारी वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में दूसरे रोज़ भी रौनक। मकामी और बैनुल-अक़वामी फिल्म्स की नुमाइश, पाकिस्तान और सऊदी अदाकारों और फिल्म साजों के इश्तराक से बनने वाली फिल्म फनकार भी हाज़रीन की तवज्जो का मरकज़ रही। दरियाए सिंध की धुनें, कराची में मेलोडीज ऑफ इंडस का रंगारंग म्यूजिकल शो। फनकारों ने सितारों, तबला, हारमोनियम, सारंगी, अलगोजा, दंबोरी, बेंजो से धुनी बजाकर समात दिया। मुमताज़ अली सब्ज़ल, अब्दुल शकूर, मोहम्मद तालिब, मजहर उमराव समेत लोक फनकारों की परफॉर्मेंस शरका झूम उठे। और नौजवानों और बड़ों में यकसा मकबूल सज्जाद अली की आवाज़ का सहर आज भी बरकरार। आर्ट्स काउंसिल कराची में सजे कॉन्सर्ट में गुलकार सज्जाद अली ने अपने सदाबहार गीत गाकर माजी की यादें ताज़ा कर दी। हाज़रीन झूम उठे।